समर्पण का भाव है। दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, दीपक का ज्योति को, चातक का चंदा को, दीपक का ज्योति को, चातक का चंदा को, गंगा का सागर को अर्पण, साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, बंसी का होठों को अर्पण, बंसी का होठों को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। आइए श्रद्धा समर्पण के पुंज प्रतीक माननीय भैया हमारे बीच में उपस्थित हैं। योग ऋषि, योग पुरुष, परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य चेतना को जन जन तक पहुंचाने का जो भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भैया जी से हम निवेदन करते हैं कि यज्ञशाला में बैठे समागत सभी याचकों को अमृतमयी वाणी का संदेश पहुंचाने की कृपा करें। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। बहुत धन्यवाद आदरणीय मामा जी। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। दीप महायज्ञ का पावन क्षण कल हम लोगों ने अनुभव किया। पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की उपस्थिति में अनुभव कर पाने का सौभाग्य कल हमको मिला। आज के सुबह के सूर्योदय की ये किरणें हमारे जीवन में श्रद्धा और समर्पण के भाव को जगाने के भाव को लेकर के आई। ये जो पूर्णाहुति का क्षण आता है, 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ की इस पावन वेला में हम लोग उपस्थित हैं और आज के सुबह का ये समय एक ही भाव को जगाने के संदेश को लेकर के आया। संदेश ये लेकर के आया कि जितने भी साधक गण हैं, याजक गण हैं, दूर दूर से आए सभी आस्थावान परिजन हैं, वो एक ही संदेश को लेकर के यहाँ से जा सकें कि हमारे जीवन में श्रद्धा का, समर्पण का, विश्वास का उदय हो सके। इस संसार में शक्तियों की बल की कमी नहीं, अनेकों तरह की शक्तियां हैं। कोई शरीर की दृष्टि से बलवान होता है, कोई धन की दृष्टि से होता है, किसी के पास प्रजा का बल होता है तो किसी के पास पशु का बल होता है। पर ये जितने भी ताकतें हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी सामर्थ्य हैं, इन सब की अपनी एक समय सीमा है। इन सब का एक क्षण और अवधि निर्धारित है। कोई शरीर की दृष्टि से कितना भी बलवान क्यों न हो, उससे ज्यादा शक्ति संपन्न कोई न कोई होता है। कहते हैं कि रावण बहुत बलशाली था, 9 ग्रहों का स्वामी था, 27 के 27 नक्षत्र उसी की परिक्रमा करते थे। इतना बलशाली था कि उसने भगवान शनि को अपने कैद में ले लिया, उनकी छाती पर पैर रख करके बैठता था। और उसी रावण से बलशाली बाली थे। बाली ने रावण को अपनी कांख के अंदर दबा लिया और धरती की 27 परिक्रमा कराए, 6 महीने तक छोड़ा नहीं। तो हर शक्ति संपन्न से शक्ति संपन्न संसार में कोई न कोई तो होता ही। और एक क्षण को यह भी मान लिया जाए कि दुनिया की सारी शक्तियां हम ही लेकर के बैठे हैं, तो भी अमरता लिखा करके तो कोई आया नहीं। शक्ति कितनी भी हो, एक न एक दिन तो थक ही जाती है। संपत्ति कितनी भी हो, एक न एक दिन तो चुक ही जाती है। इस संसार में सिर्फ श्रद्धा ऐसी है जिसको छीन पाने का, जिसका अंत कर पाने का सामर्थ्य और बल काल के पास भी नहीं। क्योंकि वहां पर
पाने को कुछ है ही नहीं, जो है वो खोने को है। जिसने अपने को ही खो दिया उससे आप छीनोगे क्या? जो बूंद सागर में मिल जाती है फिर वो सागर ही हो जाती है, उसको दोबारा बूंद बनाने का कोई उपाय संसार में है नहीं। जो शून्य हो जाता है वो अनंत हो जाता है। इसीलिए संत कबीर ने लिखा है, प्रेम गली अति साकरी जा में दो न समाये। ये जो भगवान को जाने का मार्ग है, रास्ता है, बड़ा सकरा है, दो इसमें नहीं चल सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। जब मैं अपने को लेकर के जाता हूं, अपने अहंकार को लेकर के जाता हूं, तो फिर भगवान को वहां पर आने की स्थिति नहीं बन पाती। और जिस दिन भगवान वहां आकर के खड़े हो जाते हैं उस दिन मुझे अपने मैं को तो गंवाना ही पड़ता है। जिसने अहंकार को गंवा दिया, अपने को ईश्वर को समर्पित कर दिया, गुरु का अंग हो गया, बड़ी चेतना का हिस्सा बन गया, उसके जीवन में अपने आप सारे सौभाग्य उदय हो जाते हैं। एक घटना आती है बहुत प्यारी। रामकृष्ण परमहंस के समय में एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, नाम था केशव चंद्र सेन। बंगाल में उनका बड़ा नाम था, बंगाली क्या पूरे भारत में बड़ा नाम था। ब्राह्म समाज के अध्यक्ष हुआ करते थे। एक दिन वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए, और जब मिलने के लिए गए तो उनके साथ उनके 200 के करीब सहयोगी गए। उन सहयोगियों में एक 21 साल का लड़का भी था, नाम था नरेंद्र। और जो नरेंद्र गए, स्वामी विवेकानंद गए, उस दिन वो किसी अच्छी कामना के साथ नहीं गए थे। मन में बड़े प्रश्न थे, मन में बड़ी दुविधा थी। उनके पिताजी का देहावसान हो गया था, माँ बीमार चल रही थी, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, भाई घर छोड़ के चले गए थे। विवेकानंद का मन संन्यास लेने का करता था, पर उनको घर की जिम्मेवारियों से छूट नहीं मिल पाती थी। तो वो इस भाव के साथ गए कि इतने बड़े व्यक्ति, 200 के करीब स्कूल उनके चलते थे, इनसे यदि हमारे गुरु थोड़ी सिफारिश कर देंगे तो शायद हमें जॉब मिल जाएगी। ये भाव था। इस भाव के साथ वो गए। रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन को कुर्सी पर बिठाया और जमीन पे जाके नरेंद्र के साथ बैठ गए। लोगों को लगा कि इतने बड़े व्यक्ति हैं, परमहंस हैं, शायद पहचान नहीं पाए कि मिलने के लिए कौन आए। लोगों ने इशारा किया कि अध्यक्ष तो वहां बैठे हैं, प्रेसिडेंट तो वहां है। रामकृष्ण परमहंस बोले कि उधर दीपक जल रहा है, यहां सूरज उगने वाला है, मैं सूरज के पास आकर के बैठा। केशव चंद्र सेन को भरोसा नहीं हुआ। पूरे भारत भर में उनका नाम था, इंग्लैंड तक उनका नाम था, भारत के सबसे बड़े चिंतक माने जाते थे। उनको लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन से कहा कि केशव, जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है? बोले नहीं हुआ। फिर कैसे चलेगा? बोले चलता वो है जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है। बोले देख, ये वाला चलेगा। ये वाला का मतलब स्वामी विवेकानंद। उस दिन उस कक्ष में बैठे लोग भी स्वामी विवेकानंद को नहीं जानते थे, और आज पूरी दुनिया जानती है। चलता वही है जिसके ऊपर भगवान अपना हाथ रख देते हैं। श्रद्धा का अर्थ यही है कि जिसने अपने को गंवा दिया, अपने होने के और अपने अस्तित्व के होने के अधिकार को पूरी तरह से गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। अब मैं हूं ही नहीं। अब जो है वहां पर गुरुदेव हैं, अब जो है वहां पर माँ गायत्री है, अब जो है वहां पर ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है। उनको जो राग छेड़ना होगा वो छेड़ेंगे, उनको जो हमसे कराना होगा वो करेंगे। और जो वो भाव है श्रद्धा का, समर्पण का, विश्वास का, वही संसार में चमत्कार को लेकर के आता है। गुरुदेव ने जब 38 में 39 में अखंड ज्योति को लिखना प्रारंभ किया तो संकट के दिन थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, भारत में पेपर मिलता नहीं था। तो गुरुदेव अपने हाथ से अखबारों को लुगदी बना करके उनका पेपर बनाते थे। वो जो हाथ के पेपर होते थे उन पे अखंड ज्योति को लिखते थे, और उसमें भी 250 प्रतियां बनाते थे, आद्योपांत, शुरू से लेकर अंत तक। और उन 250 प्रतियों को लोगों के घर पर साइकिल से जाते थे, छोड़ के आते थे। लोगों ने कहा चलेगी ही नहीं, पैसा आप लेते नहीं हो, विज्ञापन आप छापते नहीं हो, साइकिल ले लेकर के आप चले भी गए तो मथुरा के बाहर कैसे जाओगे? बोले कभी चल ही नहीं सकती। गुरुदेव ने उनको उत्तर नहीं दिया, अखंड ज्योति के अंदर लिखा। और क्या लिखा? इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जलेगी। और अखंड जल रही, जलता वही है और चलता वही है जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ होता है। ईश्वर का हाथ हो तो संसार के सारे चमत्कार घटित हो पाते हैं। हम लोग यज्ञ के इस पावन
क्षण में, वेला में ईश्वर से प्रार्थना यही करते हैं कि हमारे जीवन में यदि किसी एक शक्ति तत्व का अवतरण होना हो तो श्रद्धा का, विश्वास का, समर्पण का हो। उसमें राई रत्ती अंश भर की कमी न रह जाए। जैसे हम हैं वैसे ईश्वर के आगे समर्पित हो जाएं, गुरु के आगे समर्पित हो जाएं। जीवन में श्रेष्ठता, उत्कृष्टता का, ऊंचाई का उदय हो, ये भाव हम लोग रखते हैं। जानवर में और इंसान में यही तो अंतर है। खाना खाने का मन होता है तो जानवर जाकर के शिकार कर लेता है, भूख लगी और खाना खाया। पर इंसान ऊपर उठ करके सोचता है खाना खाना है तो कौन सा खाना है, खाना खाने का मन है तो कौन सा खाया जाए, कौन सा छोड़ा जाए, किसको किस तरीके से खाया जाए, खाना शुद्ध हो, सात्विक हो, संस्कारित हो। ये जो सोचने की क्षमता है और अपने को बेहतर बनाने की क्षमता है, यही हमारे जीवन में श्रद्धा का, समर्पण का, विश्वास का उदय करती है। हम लोग स्थिर चित्त के साथ, शांत मन के साथ यज्ञ की इस पावन बेला में ईश्वरीय शक्तियों से, देव शक्तियों से, ऋषि सत्ताओं से यही प्रार्थना, यही आवाहन करते हैं कि जब गायत्री मंत्र का स्वर यहाँ से उठे तो हमारे जीवन में प्रकाश का अवतरण हो, मन में नई संभावनाओं का, नए सौभाग्य का उदय हो। ऐसी प्रार्थना के साथ एक बार मां गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये पावन समय, पुनीत वेला, यज्ञ के इस पावन उपक्रम के लिए इस 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की यज्ञशाला में हम लोग उपस्थित हैं। इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय दुबे मामा जी, आदरणीय गिरी मामा जी, शांति कुंज की यज्ञ और संगीत और कर्मकांड की टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, दूर दूर से आए गायत्री परिवार के सभी साधक, याजक और यज्ञ के प्रतिभागी गण, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज हम लोग इस यज्ञ की पावन वेला में यहाँ आकर के उपस्थित हुए हैं। और जैसा मैंने कहा कि जो यज्ञ की सुबह होती है वो श्रद्धा, समर्पण, विश्वास के भाव को लेकर के आती है। जिसके हृदय में भाव आ गया उसके जीवन में चमत्कार अपने आप घटित होना शुरू हो जाते हैं। जैन कथाओं में एक बड़ी प्यारी कथा आती है। कथा आती है कि एक राजा थे, नाम था दधिवाहन। उनकी पत्नी थी रानी, उनका नाम था धारिणी। उनकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था वसुमती। जैसा राजकुमारियों के साथ होता है, राजसी ठाट बाट के साथ उसको पाला पोसा गया था। एक दिन युद्ध छिड़ा और युद्ध में पिता और माता दोनों मारे गए। अब उसको पता चला कि जो दूसरे शत्रु सेना के लोग हैं वो आ रहे हैं पकड़ने के लिए। उसने भागने की कोशिश करी, भाग नहीं पाई। उन लोगों ने पकड़ लिया तो उसने तुरंत सोचा कि बचने का क्या उपाय हो सकता है। तो उसने मन में सोचा कि मैं मौन रहूंगी, कुछ बोलूंगी नहीं। मौन रहूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये कौन है। तो शत्रु सेना वाले पकड़ करके ले गए। उस समय की परंपरा थी कि जिसको पकड़ा है उसको गुलामों की तरह से सड़क के मध्य में, चौराहे के मध्य में ले जाकर के बेचते थे। बेचने के लिए खड़ा कर दिया। वहां से उस नगर का सबसे धनवान व्यक्ति जा रहा था, नाम था धनवह। धनवह ने जैसे ही देखा कि ये यहाँ पर खड़ी हुई है, उसको एकदम उस लड़की के अंदर अपनी पुत्री की छवि नजर आई। उसकी अपनी जो बेटी थी उसका तो देहावसान हो गया था। तो उसको लगा यदि मेरी बेटी जिंदा होती तो इसी के बराबर बड़ी होती। उसने जाकर के उससे पूछा कि बेटा तू कौन है। वो इतनी घबराई हुई थी कि डर के मारे उसने बताया ही नहीं कि मैं कौन हूं, मौन रही। अब जब बोली लगाने की बारी आई तो शहर का सबसे अमीर व्यक्ति वही था। सबसे ज्यादा पैसे देकर उसने उसको खरीद लिया।
घर लेकर के गया। जब घर लेकर के गया तो पत्नी को बड़ा शक हुआ। पत्नी का नाम था मूला। पत्नी को लगा कि ये कुछ बता नहीं रहा है, लड़की कुछ बोल नहीं रही है, और ये एक सुंदर सी लड़की को लेकर के घर आ गया है। कौन है? उसने कुछ कहा नहीं, बस मन में शक को पाल लिया। अब उस लड़की के मन में धीरे धीरे उस व्यक्ति के प्रति, धनवा के प्रति पिता की तरह से सम्मान जागने लगा। एक दिन वो वहीं रहती, घर में नौकरानी की तरह से काम करती, घर के बर्तन धोती, खाना बनाती, कपड़े साफ करती। एक दिन धनवा घर जैसे ही लौटा तो उसने खड़े होकर के उसको प्रणाम किया। प्रणाम किया तो उसके सिर के बाल जो थे धोती पर गिर गए। अब वो जब अंतःपुर की ओर गया, अंदर का जो कक्ष होता है, तो वहां पत्नी ने जैसे ही बाल देखे तो और शक बढ़ गया, कुछ बोली नहीं। उसके व्यापार पर जाने की प्रतीक्षा करी। जैसे ही वो व्यापार पर गया, व्यापार के दौरे पर गया 1 माह के लिए, वैसे ही उसने पहला काम ये किया कि उसने वसुमती को बुलाया, उसके दोनों हाथों में, दोनों पैरों में लोहे की जंजीरें डाल दी, बाल पूरे साफ कर दी। उसे लगा ये बाल ही जो है झंझट की वजह है, और घर छोड़ के चली गई। 1 महीने के बाद धनवा घर लौटा तो देखा घर खुला पड़ा है, कोई है ही नहीं, घर का सारा सामान चला गया, पत्नी है नहीं। दौड़ा दौड़ा गया, कहाँ है सब लोग। तहखाने के अंदर गया तो वहां पर देखा कि वसुमती जंजीरों से जकड़ी हुई पड़ी है, हाथों में पैरों में जंजीरें। घबरा करके उसको लाया, एकदम मृत्यु की कगार पर थी। उसको ला करके उसने चौराहे पर रखा कि बाहर से धूप मिलेगी, थोड़ा सा बाहर से सूर्य का प्रकाश आएगा तो जीवन आना शुरू होएगा। ऐसे करके रखा और घर के अंदर गया दौड़कर, क्या है खाने के लिए? तो वहां पर कच्ची दाल थी, अधपक्की दाल, वो लेकर के आया और रख दिया। अब चला गया बाजार में कि लोहार को लाता हूं, लोहार आकर के जंजीरों को तोड़ेगा। वसुमती रो रही थी। वसुमती को लगा कि मेरे जरूर कोई कर्म रहे होंगे जो मुझे आज पीड़ा से गुजरना पड़ा, और उसने प्रार्थना करी कि मैं अब पूरी तरह से आपके सामने समर्पित हो रही। हे ईश्वर, हे भगवान, हे परमात्मा, आप जहां कहीं पर भी हैं, अब मेरे जीवन की बागडोर को आप संभालिए, मेरे से कुछ अच्छा कराइए। ये सोचना था कि सामने से महावीर गुजरे, बुद्ध के समय के समकक्ष हुए, जैनों के अंतिम तीर्थंकर, ज्ञान के शिखर। महावीर जो थे वो लंबे समय के व्रत पर थे। व्रत जब वो रखते थे तो एक शर्त रखते थे। शर्त ये रखते थे कि यदि कहीं पर भगवान है तो वो जानता है कि मेरे मन की शर्तें क्या है। कहीं भगवान है तो मेरे मन को पढ़े और उन शर्तों को पूरा करे। उनके अलावा किसी को पता नहीं था कि शर्तें कौन सी हैं और कब पूरी होंगी, और जब शर्तें पूरी होंगी तब अन्न लेंगे और जल लेंगे। 5 महीने 25 दिन से ना अन्न लिया था ना जल लिया था। जहां जहां से महावीर गुजरते थे वहां वहां से हजारों की भीड़ साथ चलती थी। भगवान जाने कब, किस दिन, कहां उनके व्रत का अंत हो जाए, तो लोग पीछे पीछे चलते थे। जैसे ही महावीर ने वसुमती को देखा, जंजीरों से जकड़ी हुई, घर के बाहर बैठी हुई, हाथ में अधपकी दाल, देखते से ही उनके कदम ठटक गए, रुक गए, वसुमती की ओर को बढ़ चले। क्यों? उनने 7 शर्तें रखी थी। क्या शर्तें थी? मैं जो अपना उपवास है वो राजकुमारी के हाथ से तोड़ूंगा। दूसरी, वो राजकुमारी नौकरानी की तरह से रह रही हो। तीसरी, वो जो राजकुमारी हो, नौकरानी की तरह से रह रही हो, उसके हाथों में पैरों में जंजीरें हो, बेड़ियां हो। चौथा, उसने 1 महीने से भोजन न किया हो। 5वां, उसके सिर के बाल पूरी तरह से साफ हो। 6ठा, उसके पास देने के लिए सिर्फ कच्ची दाल हो। सारी शर्तें वसुमती पूरी करती थी, उसकी तरफ को बढ़ दिए। वसुमती ने जैसे ही देखा कि महावीर मेरी तरफ को आ रहे हैं, पता उसको भी था कि महावीर की शर्तें चल रही हैं, और जैसे ही उसे लगा कि ये मेरे हाथ से इस कच्ची दाल को लेने आ रहे हैं, उसके चेहरे के जो आंसू थे वो चले गए, चेहरे पे खुशी आ गई कि चलो मेरे जीवन का सार्थक अंत हुआ। ये सोचना था और ये देखना था। महावीर के कदम वापस मुड़ गए। क्यों? 7वीं शर्त थी कि देते समय में रो रही हो। पहले तो रो रही थी, बाद में चेहरे पे खुशी आ गई। अब जैसे ही वो चेहरे की खुशी आई और महावीर लौटे तो फिर से वसुमती की आंख से आंसू गिरे
कि हे भगवान इतने पास आए और वापस मुड़ गए। ये जैसे ही भगवान ने देखा तो वापस आकर के वो दाल ग्रहण करी। और जो बुद्ध के जीवन में सुजाता की खीर का मूल्य है, वही महावीर के जीवन में वसुमती की अधपकी दाल का है। उसी रात को उनको अभिनिष्क्रमण प्राप्त हुआ। ये जो कहानी है, उस कहानी का मूल्य कई दृष्टि से बढ़ जाता है। कहानी सत्य है असत्य है कौन जानता है, कहानी सच्ची है झूठी है इस पर जाने का प्रश्न नहीं। जो इसका संदेश है वो बड़ा अद्भुत है। संदेश है कि यदि आपके जीवन में श्रद्धा हो, विश्वास हो, समर्पण हो, तो इतनी अजीब सी शर्तें भी हों तो उनको पूरा करने की व्यवस्था भगवान बनाते हैं। आप सोच के देखो, ऐसी शर्तों को यदि आदमी लेकर के पूरा करना चाहे तो पूरी स्थिति में पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं आएगा। और यदि आपके अंदर श्रद्धा है, समर्पण है, विश्वास है, तो ऐसी शर्तों को पूरा करने की व्यवस्था भगवान बनाते हैं। और जब वो श्रद्धा, समर्पण, विश्वास आता है तो मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटित हो पाते हैं। हम लोग ये सोचें कि आज यज्ञ के अंतिम दिन में भगवान, गुरुदेव, माताजी हमसे कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? दान लेने के लिए आकर के खड़े हुए हैं। भगवान को पैसे की आवश्यकता नहीं, दुनिया उन्हीं ने बनाई। जिसने दुनिया बनाई, जो त्रिलोक का स्वामी है, उसके आगे हमारे चंद रुपए किसी काम के नहीं। एक बार रामकृष्ण परमहंस के सामने एक व्यक्ति आया, सोने का हार लेके आया, बोले आप माँ को पहना दीजिए। रामकृष्ण परमहंस जोर से हंसे, तेरे लिए कीमत का है तो भगवान के लिए भी कीमत का है। बोले सारी दुनिया उसकी, उसके लिए तो मिट्टी से बढ़कर के कुछ नहीं। भगवान के लिए हमारे पैसों की कोई कीमत नहीं, हमारी प्रतिष्ठा की कोई कीमत नहीं। भगवान के लिए जो कीमत है वो हमारी। हम आज के दिन अपने आप को गुरुदेव को दान देते हैं। आज के दिन हम लोग यहाँ आकर के बैठे हैं कि यदि हम कुछ दे सकें तो हम अपने आप को आपके चरणों में दे रहे हैं, अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें अपने कार्य के लिए निमित्त बना लीजिए। आप देखिए गीता में जो सबसे चमत्कारी घटना घटी है वो क्या घटी है? गुड मॉर्निंग सर जी। ई 20 रुपया चोरेलस। 20 रुपये चुरावेले? अरे ई का सर जी तक खुद से बंद कर रहे बाना। सर जी सिर्फ 20 रुपया वाला कोलगेट मैक्स फ्रेश के कूलिंग क्रिस्टल्स करिए इतना ताजा, रौरा ना बा अंदाजा। थैंक यू। कोलगेट मैक्स फ्रेश सिर्फ 20 रुपया में। जो 11वें अध्याय की घटना है वो गीता की सबसे चमत्कारी घटना है। 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को पास बुला करके कहते हैं, अपना विराट रूप दिखाते हैं। वो कहते हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवर्धो, मैं महाकाल हूं, इस समय इन सारे लोगों को मारने के लिए यहां आकर के खड़ा हुआ हूं। मये वेता पूर्व में, और कहते हैं सबके सब तू तो उठ, उत्तिष्ठ यशो लभस्व, खड़ा हो जा, यश को प्राप्त कर, निमित्त मात्रम भव्य सव्य साचिन, तू तो निमित्त बनने का माध्यम बन जा। ये सारे के सारे जो है, द्रोण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, ये जो दुशासन है, दुर्योधन है, कर्ण है, इन सबको मैंने मार दिया है। तू तो सिर्फ धनुष और बाण ले, खड़ा हो जा और इस श्रेय को पाने का अधिकारी बन। ये घटना घटी है और अर्जुन के स्वर बदल गए। वो अर्जुन जो थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक कर, ठहर ठहर कर भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता था, क्वेश्चन करता था, आप तो अभी के हैं, भगवान सूर्य तो पहले के हैं, आप कहते हैं आपने भगवान सूर्य को ज्ञान दिया, कैसे दिया? इन सारी चीजों पर प्रश्न उठाने वाला, शंका करने वाला, संदेह करने वाला, डाउट करने वाला अर्जुन इस एक घटना के बाद बदल गया है। क्या कहता है इसके ठीक बाद का आप श्लोक पढ़ करके देखिए। इसके ठीक बाद का श्लोक अर्जुन कहते हैं कि जाने में अनजाने में, खड़े हुए बैठे हुए, चलते हुए सोते हुए, खाते हुए पीते हुए, अकेले में या किसी और के सामने, मेरे मुंह से आपके लिए कुछ अन्यथा निकल गया हो तो क्षमा करिएगा। वो अर्जुन दोस्त से, सखा से, प्रश्न करने वाले से भक्त में बदल गया है। और उसके बाद की गीता अलग हो गई। जैसे ही हम निमित्त हो जाते हैं, जैसे ही हमने अपने धनुष बाण को भगवान को सौंप दिया, अपने को बांसुरी बना लिया, भगवान का यंत्र बना लिया, तो भगवान हमारे माध्यम से उस गीत को गाते हैं जिसको गाने के लिए, जिसको गवाने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। महाभारत में एक बड़ी प्यारी घटना आती है।
घटना आती है, घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक, 4 पुत्र थे, उसमें से एक सबसे ज्यादा बलशाली था, नाम था बर्बरीक। बर्बरीक भगवान के पास गया, जाकर के बोला कि भगवान इतना युद्ध कराने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? मेरे पास भवानी के दिए हुए 3 बाण हैं। पहला चलाऊंगा तो जिस जिसको आप मारना चाहते हो उसके माथे पर बिंदी बन जाएगी। दूसरा चलाऊंगा तो उन्हीं को जाकर के लगेगी जिनके माथे पर बिंदी है। आप तो एक काम करिए, आपका जो आईटी डिपार्टमेंट है उनसे कहिए कि मुझको डेटाबेस निकाल करके दे दे, सारी सूची दे दे, लिस्ट निकाल करके दे दे। मैं तो एक बार में चलाता हूं, 2 बार में काम खत्म। इतना सारे युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? भगवान बोले कि कैसे करेगा, कैसे मान ले कि तेरी जो बात है वो सत्य है? बोले आप प्रयोग करके देख लीजिए, परीक्षण कर लीजिए। भगवान ने कहा है जो सामने बरगद का पेड़ है इसमें जितने सूखे पत्ते हैं इनको गिरा। उसने चलाया, सारे सूखे पत्तों के ऊपर बिंदी बन गई। भगवान ने एक सूखा पत्ता लिया और अपनी एड़ी के नीचे रख लिया। अगला चलाया तो सारे सूखे पत्तों को गिराता हुआ बाण आया, भगवान को लग नहीं सकता था तो वो बाण घूमा, उसने जाके बर्बरीक की गर्दन काट दी। आशीर्वाद व्यर्थ हुआ तो श्राप में बदला। भवानी प्रकट हुई, भवानी ने कहा कि भगवान मेरा दिया हुआ आशीर्वाद था, आपने व्यर्थ क्यों जाने दिया? तो भगवान बोले भवानी आपका आशीर्वाद था वो तो ठीक है, पर मैं महाभारत इसलिए नहीं करा रहा हूं कि मुझे लोगों को लड़ाने में मजा आता है। मारने का मन होता तो सुदर्शन चक्र ही चला देता, इतना युद्ध कराने की क्या आवश्यकता थी? बोले महाभारत तो घट इसलिए रहा है ताकि लोगों के मन में विश्वास आ सके कि अंत में सत्य और धर्म ही प्रतिष्ठित होते हैं। इतने दिनों तक पांडवों ने कष्ट सहा, जंगल जंगल वन वन इधर उधर भटकते रहे, वनवास सहा, अज्ञातवास सहा। अब यदि इनको युद्ध में विजय प्राप्त नहीं होगी तो लोगों के हृदय में विश्वास कैसे आएगा कि अंत में धर्म ही विजय होता है? भवानी ने कहा आपकी बात तो सत्य है, पर अब आप मेरे आशीर्वाद के मध्य में आए तो आपको श्राप देना पड़ेगा। बोले दीजिए। श्राप उनने ये दिया कि आपकी एड़ी का वो हिस्सा जहां आपने पत्ते को छुपाया आपके शरीर का सबसे कमजोर होगा, वहीं पर बाण लगेगा तो आपकी मृत्यु होगी। आप जाकर के देखिए, वहां पर द्वारका के पास में भगवान का शरीर छोड़ने का स्थल है, उस जगह पर वहीं एड़ी के पास में जाकर के बाण लगा, उसी जगह से मृत्यु हुई। बर्बरीक का क्या हुआ? बर्बरीक की गर्दन को भगवान ने लिया और कहा कि तेरे प्राण अभी मैं नहीं ले रहा हूं, तेरा बड़ा मन था कि तू युद्ध को देखे, मैं तुझे इस युद्ध स्थल का सबसे बेहतर स्थान देता हूं, सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर तुझे ले जाकर के बिठा देता हूं, सारे युद्ध को देखना, अंतिम दिन तू मेरे अंदर समा जाएगा। बर्बरीक वहां बैठ करके देखने लगा। युद्ध में घटना घटी, एक व्यक्ति को 2 लोगों के तीर आकर के लगे और जैसे ही तीर लगे तो उनमें लड़ाई शुरू हो गई, मेरे तीर से मरा, मेरे तीर से मरा। बात बढ़ते बढ़ते भगवान कृष्ण के पास पहुंची। लोगों ने कहा किसने मारा आप बताइए। भगवान बोले मैं भी तुम्हारे साथ लड़ रहा था, मुझे क्या पता। बोले चलो बर्बरीक से पूछ करके आते हैं, इस सारे जितना भी परिकर है इसकी सीसीटीवी तो बर्बरीक के पास ही है, उसी से पूछ के आते हैं। गए वो बर्बरीक के पास, जैसे ही भगवान गए, भगवान ने कहा कि किसने मारा बर्बरीक बताओ। बर्बरीक बोला भगवान आप मजाक कर रहे हैं, मैं यहां से बैठ करके देख रहा हूं कि तीर चलाने वाले आप हैं, खाने वाले आप। मैं यहां से बैठ करके देख रहा हूं कि ये युद्ध तो आप पहले ही जीत चुके हैं। मैं यहां से बैठ करके देख रहा हूं कि दुर्योधन मारा गया है, दुशासन मारा गया है, कर्ण मारा गया है, और युधिष्ठिर को, अर्जुन को, भीम को, नकुल को, सहदेव को, इन पांडवों को आपने प्रतिष्ठित कर दिया है। बोले सारा का सारा युद्ध तो आप ही लड़ रहे हैं, दोनों तरफ आप ही खड़े हैं, और इन पांडवों को आप श्रेय देने के लिए यहां पर इकट्ठा करके लाए। वैसे ही वो जो युग निर्माण का काम है दोस्तों, उसमें गुरुदेव हमसे यही कह रहे हैं, युद्ध वो जीत चुके हैं, हमें श्रेय देने के लिए बुलाया गया है। बुलाया गया है ताकि हम लोग अपने अपने सौभाग्य के अधिकारी बन सके। जिसको ये समझ में आ जाता है कि चलने वाले वही, चलाने वाले वही, करने वाले वही, कराने वाले वही, दोनों तरफ उन्हीं की शक्ति विद्यमान है, उसके हृदय में इतनी निश्चिंतता, इतनी निर्द्वंदता, इतनी निडरता, इतनी निर्भयता आ जाती है जिसको आप कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते। मन के अंदर से सारे भय चले जाते हैं, मन के अंदर से सारी चिंताएं चली जाती हैं, मन के अंदर से सारी घबराहट चली जाती है। जो तूफान लाता है वो थामना भी जानता है, जो जिंदगी में तकलीफें लाता है वो उबारना भी जानता है।
जो श्रद्धा है वो यही व्यक्ति को सिखाती है कि आज के बाद हम अपने आप को गुरुदेव को, भगवान को समर्पित करते हैं। जो आज का दिन है वो हमें निमित्त बनाने के लिए आया। जो निमित्त बन पाने की स्थिति में होता है, अपने जीवन की बागडोर कैसी, कठपुतली की तरह से लिया और ईश्वर के हाथ में सौंप दिया। आज जो भगवान का मन करेगा वो कराएंगे। स्वामी रामतीर्थ अभी उनका जन्मदिन गया, 24 अक्टूबर का जन्म दिवस होता है। वो जब अमेरिका गए तो पहले दिन जब उतरे तो लोगों ने बड़ा सम्मान किया। 1000 लोग, 2000 लोग आए बंदरगाह पर उनको लेने के लिए। जब स्वामी रामतीर्थ वहां से आए तो जिनके घर में रुके थे उनसे जाकर के बोले कि आज भगवान ने इस शरीर को बड़ा सम्मान दिलाया। एक हफ्ते के बाद ब्रोंक्स में लेक्चर के लिए गए। जब लेक्चर के लिए गए तो वहां के लोग पीछे पड़ गए। स्वामी रामतीर्थ कपड़े नहीं पहनते थे, कोपीन धारण करते थे। तो जिनने उनको देखा उन लोगों ने हंसी उड़ानी शुरू कर दी, उनके कपड़ों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उल्टा सीधा सामान भी फेंकना शुरू कर दिया। जब वापस आए तो उतने ही खुश आए, बोले आज भगवान ने इस शरीर को बहुत गालियां पड़वाई। जिसने अपने को भगवान को सौंप दिया उसके लिए मान कैसा, अपमान कैसा, उसके लिए श्रद्धा कैसी और अश्रद्धा कैसी। उसके लिए कृपा भी वही है, उसके लिए क्रोध भी वही है। वो करुणा में भी वैसा ही है और भगवान के कुपित होने पर भी वैसा ही। जो श्रद्धा का अर्थ है वो यही है कि हम लोग यहाँ से एक ही संकल्प को लेकर के उठें कि आज के दिन हम ईश्वर के हाथों में, गुरुदेव के हाथों में अपने को निमित्त बना करके जा रहे हैं। यज्ञ की अग्नि उठे तो यज्ञ की अग्नि से प्रार्थना करें कि आपकी तरह से हमें बना लीजिए। यज्ञ की जो अग्नि है वो क्या करती है, उसकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि जो उसके साथ मिलता है उसके जैसा हो जाता है। लकड़ी मिलेगी आग बन जाएगी, लोहा मिलेगा आग बन जाएगा, जो मिलेगा अग्नि के साथ वो अग्नि के जैसा हो जाएगा। तो हम अग्नि के अंदर भगवान को देखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जैसा बना लीजिए। गुरुदेव से कहते हैं कि आप अपने जैसा बना लीजिए। और अग्नि की खास बात क्या है? अग्नि की खास बात है कि हमेशा ऊपर को उठती है। आप जमीन के अंदर गड्ढा कर दो, 10 मीटर चले जाओ या 10 किलोमीटर चले जाओ, और वहां जाकर के भी आप माचिस की तीली जलाओगे तो आग ऊपर को जलती है, नीचे को नहीं जाती। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ही उठती है। तो क्या संदेश देती है? संदेश ये देती है कि दुनिया जहान की परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते, पर मन को बदल पाना संभव है। सारे जहान के कांटों को उखाड़ पाना संभव नहीं है, पर जूते पहनना संभव। पूरी जगह की बारिश को रोक पाना संभव नहीं, पर छाता लगाना संभव है। ये संदेश देती है कि जिंदगी में कितनी तकलीफ आए, हमको तो ऊपर ही उठना है। हमको शुभ ही करना। हमारे मन में न चिंता आएगी, न परेशानी आएगी, न भय आएगा, न घबराहट आएगी, न परेशानी, न चिंता, न द्वंद्व, कुछ हमारे पास नहीं आएगा। परिस्थितियां बदल सकती हैं पर हमारे मन को डगमगा नहीं सकती। जो दूसरा संदेश अग्नि देती है कि यदि हम भगवान के निमित्त बन गए तो आप यहां से यही भाव लेकर के जाना। हर व्यक्ति को मैं कहूंगा, इतनी दूर दूर से आए, कि आप लोग यहां पर आए तो अपने सारे सामान की अच्छे से देखभाल करके जाना। आपका पैसा नहीं छूटे, आपकी गाड़ी की चाबी नहीं छूटे। आप जो जो सामान लेकर के आए, आपका डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड, उसमें से कुछ नहीं छूटना चाहिए। सब चीजों को अच्छे से लेकर के जाना। 2 चीजों को यहां छोड़ के जाना। एक तो आप अपने को गुरुदेव के चरणों में छोड़ के जाना। दूसरा, आपकी जिंदगी की जितनी तकलीफें हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो जैसे ही आपने स्वाहा बोला तो उसी के साथ उसको भी स्वाहा कर दे। परेशानी हो, यहां से आप लौटना तो खुशियां लेके जाना। यहां से जाना तो चेहरे पे मुस्कुराहट लेके जाना। कहना कि वो जो परेशानियां थी उनको तो हम वहीं छोड़ आए हैं। वो बैठ करके यज्ञ कर रही होंगी, हम लोग घर को जा रहे हैं। हम लोग अपने घर को जाएंगे तो चेहरे पे खुशियां, मन के अंदर मुस्कुराहट, अंदर जो है आनंद को, प्रफुल्लता को लेकर के जाए। यहां हमने अपने को निमित्त बनाने का काम किया है। आज अग्नि ने आपसे स्वयं आपको ही मांग लिया है। ये मांग लिया है कि आप जो थे वो अब ईश्वर को समर्पित हो गए।
यहां से अब आप जा रहे हैं तो आपका आपके ऊपर अधिकार नहीं रह गया, और जब आपका आपके ऊपर अधिकार नहीं है तो आपकी समस्याओं के ऊपर भी आपका